सम्मानित साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम जानते हैं एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग देकर भागफल कैसे प्राप्त करते हैं। साथ ही एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का गुणा करके उनका गुणनफल कैसे प्राप्त करते हैं। साथियों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट करके कहा कि सर आप इस प्रकार के सवालों को, प्रश्नों को हल करके बताइए, और उन्होंने उदाहरण भी दिया है। जैसा कि मैंने इन उदाहरणों को यहाँ लिखा है, तो ये किसी शिक्षक साथी के द्वारा ही ये उदाहरण दिए गए हैं। और साथियों, इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। सामान्यतः पूर्णांकों की हम बात करें तो पूर्णांकों में गुणा और भाग करना बहुत ही सरल होता है, हम सब जानते हैं, किंतु दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का ही भाग देना कुछ कठिन पड़ता है। तो आज हम इस कठिनाई को हल करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों देखिएगा, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने उन 4 प्रश्नों को लिख के रखा है, किंतु 4 प्रश्नों को हल करने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए केवल एक प्रश्न आपको मैं हल करके बताऊंगा और उस एक प्रश्न के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे कि अब हमें बाकी प्रश्नों को हल कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 4 प्रश्नों में पहला प्रश्न है 0.465 भागित 0.33। दूसरा है 1.24 भागित 0.8 और तीसरा है 0.1728 गुणित 0.36 और चौथा प्रश्न है 0.762 गुणित 0.67। और साथियों इसमें मैंने केवल पहला जो प्रश्न है ये है ना 0.465 भागित 0.33 इसको लिया है और इसको ही मैं हल करके बताता हूं। ठीक है साथियों, तो देखिएगा सामान्यतः जो पूर्णांकों को हम हल करते हैं, पूर्णांकों का जो भाग है वो उस तरह से हल करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा प्रश्न ले लेता हूँ, जैसे 25 भागित 5 कर ले मान लिया जाए, तो हम बच्चों को बड़े आसानी सिखा देते हैं। 25 भागित 5 यानी हम कैसा सिखाएंगे, हम बच्चों को बताएंगे बेटा 25 को आप इस तरह लिखिए, यानी को बना के 25 यहाँ पर क्या है, ये भाज्य है और जो भाजक 5 है तो भाजक को हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखेंगे और ये भाग का चिन्ह लगाएंगे और इस तरह से हम भाग दे देते हैं ना। पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 से ना बढ़े तो 5m 25 है ना, ऐसा बच्चों को सिखाते सामान्यतः आपको ज्ञात है ना। 5m 25 और घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 0 यानी भाग प्रक्रिया संपन्न और हमारा भागफल क्या हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, भागफल बराबर 5। इस तरह हम बच्चों को हल करके बताते हैं। किंतु साथियों हम जो दशमलव संख्याएं होती हैं और दशमलव संख्याओं में जो भाग प्रक्रिया है वो भाग प्रक्रिया पूर्णांकों की भाग प्रक्रिया की तरह हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग तरीके की प्रक्रिया करनी होती है, अर्थात यहाँ पर जो दशमलव संख्याएं होती हैं उन दशमलव संख्याओं को हम पहले भिन्नों में परिवर्तित कर लेते हैं और भिन्नों में परिवर्तित करने के पश्चात हम आगे की प्रक्रिया को हल करते हैं। अभी हम इस पर चलेंगे और आगे बात करेंगे, किंतु सबसे पहले आपको समझना यह आवश्यक है कि भाग प्रक्रिया होती क्या है। यदि आप भाग प्रक्रिया क्या होती है उसको समझ लेंगे तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 25 भागित 5, इसी में समझ लें, यह है भाज्य और यह है भाजक। अब इसका आशय क्या है, आशय यह है कि जो भाज्य है इसको हमको 5-5 के समूह में डिवाइड करना है, अर्थात हम कितने समूह में डिवाइड कर लेंगे वो देखना है। अर्थात ये 25 को 5 में तोड़ेंगे, मतलब 25 से 5 का एक भाग कर दिया हमने तो बचा यहाँ पर 20, फिर 20 में 5 भाग कर दिया हमने, यहाँ पर ये दूसरा भाग हो गया, फिर यहाँ बचा 15, फिर इसको हमने 5 भाग कर दिया। ठीक है, मतलब 5 एक भाग और बना लिया, तीसरा भाग हो गया, फिर बचा यहाँ पर 10, फिर 5 हमने क्या किया और एक भाग बना दिया, चौथा भाग, तो यहाँ बचा 5 और ये 5 में ही एक भाग ऑलरेडी है, मतलब एक मिला के 5वां भाग, इनको मिला के 25 को हम पूरे 5 बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, यही भाग प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 0.465 को हम क्योंकि ये भाज्य है और इसको हम 0.33 की जो संख्या है उसमें कितने 0.33 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ भाग प्रक्रिया से आपको मैंने ये बताया यही प्रक्रिया है, तो हम पूर्णांकों को में जो भाग प्रक्रिया हम बच्चों को इस तरह से समझाते हैं, किंतु यहाँ पर जो है यहाँ कुछ अलग प्रक्रिया है। अब इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर हमने हल लिख लिया है और 0.465 भागित 0.33 ये संख्या दी गई है, तो पहले इनको हम कहीं बदल लेंगे भिन्न में। और बच्चों को भिन्न में बदलने के लिए जो दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलने के लिए बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया बताते हैं। और क्या बताते हैं, हम बताते हैं बच्चों को कि बच्चों क्या करना है, आपको हर के रूप में
दशमलव का 1 लिख लेंगे और जितने अंक हैं उतने ही शून्य लगा देंगे और यहाँ का दशमलव हटा करके जो पूर्णांक बचता है उसको पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। अर्थात ये संख्या कैसी हो जाएगी 465/1000। इस तरह यहाँ भागित लगा लेंगे और इसको भी हम कहीं बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, हर में हम दशमलव का 1 लिख लेंगे और 2 अंक बचते हैं तो 2 शून्य और ऊपर हम पूर्णांक के रूप में इसको लिख लेंगे, अर्थात 33/100 हो जाएगा। ऐसा हम बच्चों को बताते हैं। किंतु साथियों ये ऐसा आता कैसे है उसको भी आप समझ लीजिए कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ आपको कि ऐसा कैसे होता है। देखिएगा उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जो दी गई है दशमलव संख्या 0.465। अब इसको हम भिन्न में बदलते हैं। तो देखिएगा जैसे मान लो इस संख्या को हम देखें तो इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ये दशमलव है, दशमलव इसका भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपको पता होगा है ना, संख्या रेखा के बारे में आप जानकर रखते होंगे। तो यहां देखेंगे दशमलव के लेफ्ट साइड में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार हम संख्याओं को पढ़ते हैं, जबकि इधर राइट साइड में हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दशांश, ये शतांश, ये हजारवां हिस्सा, ऐसा माना जाता है। आशा ये होता है कि दशमलव के बाद जो 4 दिया है इसका मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु है उसके 10 बराबर भाग कर दिए जाएं तो उनमें से 4 भाग, 10 भाग में से 4 भाग, तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये 10 भाग में से 4 भाग, यानी 4/10 के रूप में लिख देते हैं। अब आगे दिया है शतांश अर्थात 100वां हिस्सा। यहां देखिए हम प्लस लगा देंगे क्योंकि ये इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये कार्य के स्थान पर है, 100 के स्थान पर, अर्थात कोई एक वस्तु है उसको 100 बराबर हिस्सों में हम कर देंगे। कितने हिस्सों में, 100 बराबर हिस्सों में, और उसमें से हम 6 हिस्से लेंगे, अर्थात यहां पर 0.06 का आशय होगा कि 6/100। इस तरह यहां पर 5 काय के स्थान पर है, हजारवें के स्थान पर है, इसलिए यहां पर कोई वस्तु के 1000 बराबर हिस्से कर दे और उसमें से हम केवल 5 हिस्से लेंगे, या हम ये कह सकते हैं 0.005 को अगर हम तोड़े मान लो तो ये क्या हो जाएगा 5/1000। ठीक है साथ, ये तोड़ दी हमने। अब देखिएगा आपको मालूम है कि जब भिन्नों का हम योग करते हैं या घटाना करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो यहां पर इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त यानी को मिला के हम ये कहें कि 10, 100 और 1000 का, तो ये हो जाएगा सीधे 1000, ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं 1000। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं फिर आगे, जो पहली संख्या इधर वाली है हमारे राइट साइड वाली, उस संख्या के हर का हम इसमें भाग देते हैं। कितने बार जाएगा, 1000 का भाग 1000 में एक बार, एक का गुणा फिर हम उसके अंश में करते हैं, तो 5 एकम 5, फिर ये धन चिन्ह लग जाएगा। फिर इसके हर का यानी जो दूसरी संख्या दी गई है इसके हर का गुणा भाग इसमें करते हैं, तो 100 का भाग 1000 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा इसके अंश में करेंगे तो 10 से 60, फिर ये धन चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। फिर ये जो इसका हर दिया है 4/10 का हर क्या है 10 है, तो इसका हम भाग देंगे कितने बार जाएगा, 100 बार भाग जाएगा, और 100 का जो गुणा हम 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इस तरह साथियों अब हम इन संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 465/1000। देखिएगा यहां पर आ गया वो। तो हम क्या है, बच्चों को बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं बताते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं बच्चों को बेटा दशमलव का 1 और जितने अंक है उतने शून्य। तो कैसे आया वो मैंने आपको समझाया यहां से। ठीक है, यहां देखिएगा ये हमने दशांश, ये शतांश और ये हजारों हिस्से इस रूप में तोड़ दिया, और जब इसको हमने हल किया तो क्या आ गया, 465/1000। तो साथियों इस तरह से हम इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे की प्रक्रिया समझिए। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा, देखिएगा यहां पर 465/1000 भागित 33/100 ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग के रूप में लिख लीजिए भैया, 465/1000 बटे में हम 33/100 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको ज्ञात होगी। तो देखिएगा आगे मैं हल करके बताता हूं। यहां पर 465/1000 गुणे बटे 33/100। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी अब इसको आगे हल करने के लिए गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा, अर्थात 33/100 को हम पलट के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ये भी नियम आपने पढ़ा होगा। इस नियम के बारे में भी कभी स्पष्टीकरण दे देंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, परंतु अभी आगे हल करते हैं। 465/1000 गुणा ये जो 100 है ऊपर चले जाएगा, 100/33, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहां पर देखिएगा
हम अब इसको आसानी से काट सकते हैं। ये 100 से यहाँ काट देंगे, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, बच जाएगा यहाँ पर 10। यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 465 बटे, यहाँ तो कट चुका है ये 10 गुणित 33, ये प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 465 बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 330 आ जाएगा। अब हम आगे हल करेंगे इसको, 465 भागित 330। कोई भी भिन्न में हमेशा अंश में हर का भाग देकर के हम उसका जो भागफल है वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भाग प्रक्रिया मालूम है, पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं। एक बार भाग जाएगा, है ना, 330 एकम 330 और घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, यहाँ दशमलव उतारेंगे और यहाँ शून्य। अब क्यों उतारेंगे दशमलव, क्योंकि यहाँ पर जो है 330 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव उतार लेंगे, यहाँ हम एक शून्य ले लेंगे। ये प्रक्रिया आपको ज्ञात है। अब हम भाग देंगे तो लगभग 4 बार जाएगा। देखिए मैं 4 बार आपको देखे देता हूँ, 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1 और 4 तिया 12 1 13, ये आ गया 1320 यानी 1320 और घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 30। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि दशमलव लग चुका है। ठीक है, हम यहाँ 1 शून्य ले सकते हैं, 1 शून्य हमने ले लिया, फिर भी यहाँ 300 है और यहाँ 330 है, इसलिए हमको भाग देना पड़ेगा एक बार। 330 शून्य शून्य, ठीक है, 300 लिख लो या एक बार शून्य लिख लो, कोई बात नहीं है, तो यहाँ बचेगा 300 है। ठीक है, अब दशमलव लग चुका है, फिर से एक बार हम शून्य ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है 3000, 3000 बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, यानी मतलब कि यहाँ जो विभाजित करने के लिए 3000 आ गया और यहाँ 330। अब ये भाग देखे देखेंगे लगभग 9 बार जाएगा, हम 9 बार देखे देखते हैं। ठीक है, 9 शून्य शून्य और 9 तिया 27 की 7 हासिल का 2 और 9 तिया 27, 27 और 2 29। ठीक है, घटा देंगे, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा शून्य, यहाँ बच जाएगा शून्य, मिला के अंत में फिर 30 बचा। साथियों आपको ज्ञात होगा कि हम भागफल की हम बात करें तो भागफल जो है हम दशमलव के 2 अंकों तक ही प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 1.409, ये हमारे पास भागफल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का जब भाग देते हैं तो इस प्रकार से हम भाग क्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, और साथियों चाहे तो हम कहां पर, यहां पर ही जो है कि यहां पर ही हम भाग प्रक्रिया को समाप्त करके जो भागफल है उसको मिश्र भिन्न के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर 135 बचा था और ये कुछ नहीं था मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सही 135 बटा 330। ठीक है, इस प्रकार भी हम भागफल प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से देखिए मैंने इस एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसी तरह आपको बता दूं गुणा की हम बात करें तो गुणा में भी हम क्या कर सकते हैं, इनको भिन्नों के रूप में बदल सकते हैं, या भिन्नों के रूप में नहीं अगर बदलना चाहें तो हम यहाँ पर दशमलव को बिना ध्यान दिए ही हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं और फिर जितने अंकों के पूर्व में दशमलव लगा हुआ है उतने ही गुणनफल में उतने ही अंकों के पूर्व में दशमलव लगा देते हैं। अर्थात जो गुणक है और जो गुण है इन दोनों के जो अंक है उनको उनकी काउंटिंग करके हम दशमलव लगा देते हैं, ऐसा बच्चों को बताते हैं। किंतु प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया यही है कि आप इनको भिन्न के रूप में बदलिए और भिन्न के रूप में बदलने के बाद में गुणा करिए और जो भी गुणनफल आएगा वो अंत में बच्चों को बताइए। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं आज के कालखंड में मैंने जो जानकारी आपको दी है या जो प्रक्रिया बताई है कि भाई इस प्रकार से हम एक दशमलव संख्या में दूसरे दशमलव संख्या का भाग या गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी आपको शायद उपयोगी लगी हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरणों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।